औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है जी हमारा सबसे ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का ये एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा पहला एमसीक्यूज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्ट सर्किट मोस्ट डेंजरस। वो कहते हैं इनमें से जो है ना कौन सा शॉर्ट सर्किट है वो जो है बहुत बहुत ज़्यादा डेंजरस है। ऑप्शन इसमें है जी, नंबर ए डेड शॉर्ट सर्किट, ऑप्शन बी लाइन टू ग्राउंड शॉर्ट सर्किट, ऑप्शन सी लाइन टू लाइन शॉर्ट सर्किट और ऑप्शन डी लाइन टू लाइन एंड ग्राउंड शॉर्ट सर्किट। तो सबसे जो है ना वो डेंजरस जो शॉर्ट सर्किट है ये डेड शॉर्ट सर्किट, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। ये क्या कैसे होता है जी, ये देखें, ये हमारे पास पॉजिटिव लाइन है और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ये न्यूट्रल फेज़ दो ट्रांसमिशन की दो लाइनें गुजर रही हैं, ठीक हो गया। ये आपस में जब शॉर्ट हो जाती हैं न्यूट्रल फेज़, तो इसको कहते हैं डेड शॉर्ट सर्किट। ये बहुत ज़्यादा जो है ना हाँ डेंजरस है, ठीक है। अभी जो ट्रांसमिशन लाइन में जो आते हैं जी फॉल्ट, दो किस्म के आते हैं, एक एसिमेट्रिकल और दूसरा सिमेट्रिकल फॉल्ट्स आते हैं। दो ये ट्रांसमिशन लाइन में आते हैं। अभी देखते हैं एसिमेट्रिकल फॉल्ट क्या होता है और सिमेट्रिकल फॉल्ट क्या होता है जी। ये देखें जी, ट्रांसमिशन लाइन में ये तीन लाइनें गुजर रही होती हैं। ट्रांसमिशन लाइनें, ये तीन लाइनें गुजरें, इसको कहते हैं आर वाई बी। आपने देखा होगा ये तीन लाइनें गुजर रही होती हैं, थ्री फेज लाइनें, ट्रांसमिशन आर वाई बी इनको कहते हैं। तो एसिमेट्रिकल फॉल्ट वो होता है जिसमें ये भी लोड लाइन है, ये भी लाइन है और ये तीनों आपस में शॉर्ट हो जाएं, इसको कहते हैं ट्रिपल एल शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तीनों लाइनें आपस में शॉर्ट हो जाएं, ये एसिमेट्रिकल में होता है, ठीक है। अच्छा, जो दूसरा होता है, ये देखें, ये ट्रांसमिशन लाइन है, ये आर है, ये वाई, आर वाई बी और ये ग्राउंड है, ठीक है। एसिमेट्रिकल में जो दूसरा फॉल्ट होता है, ये एल और ये एल और ये ग्राउंड, ये तीनों और ये आपस में ये शॉर्ट हो जाए, मतलब तीनों फेस और एक न्यूट्रल आपस में शॉर्ट हो जाए, तो इसको कहते हैं ट्रिपल एल जी फॉल्ट, लाइन टू लाइन टू लाइन एंड ग्राउंड, लाइन टू लाइन एंड ग्राउंड शॉर्ट सर्किट। ये अभी सोचने के बाद ये कैसे हो जाता है, तीनों लाइनें आपस में शॉर्ट हो जाएं और ये क्या नाम है ग्राउंड हो जाएं, ये किस तरह होता है। ये ऐसे होता है कि ये देखें, तीन लाइनें ट्रांसमिशन की तीन लाइनें गुजर रही हैं। ये फ़र्ज़ करें किसी पहाड़ी एरिया में से गुज़र रही हैं, वहाँ पे आप देखें अक्सर तूफ़ान, आंधी तूफ़ान की सूरत में जो पेड़ होते हैं, दरख्त होते हैं, ये दरख्त के साथ टच हो जाएं और ये ग्राउंड हो जाए। ये केस रियल केस में होता है, मतलब बहुत कम होता है, 5 to 10% ये जो है ना इस तरह होता है रियल केस में। तो ये एमसीक्यूज़ आता है कि ये जो फॉल्ट है, जो कौन सा फॉल्ट है जब मिनिमम होता है, तो आपने बोला एसिमेट्रिकल फॉल्ट। ये एसिमेट्रिकल फॉल्ट जो होता है ये रियर केस में होता है, बहुत कम होता है। और सबसे ज़्यादा कौन सा फॉल्ट होता है, वो सिमेट्रिकल। अभी समझते हैं सिमेट्रिकल फॉल्ट क्या होता है। ये देखिए, हमारे पास एक लाइन है और ये फेज़ है और ये ग्राउंड है, न्यूट्रल फेज। ये किसी पेड़ के साथ टच हो जाए तो इसको कहते हैं जी डेड शॉर्ट सर्किट, लाइन टू ग्राउंड, इसको लाइन टू ग्राउंड शॉर्ट सर्किट कहते हैं, ठीक है। दूसरे केस में ये हमारे पास दो लाइनें हैं, ये दो लाइनें L1 L2 और ये ग्राउंड है, ये तीनों आपस में शॉर्ट हो जाएं, लाइन टू लाइन एंड ग्राउंड, ये भी सिमेट्रिकल फॉल्ट में आता है। और तीसरा जो फॉल्ट सिमेट्रिकल में आता है जी, ये L लाइन है, ये लाइन 2 है और ये दोनों लाइनें आपस में लाइन टू लाइन फॉल्ट, ठीक है। नंबर 1 पे आ जाता है लाइन टू ग्राउंड, नंबर 2 पे लाइन टू लाइन
नंबर 3 पे लाइन टू लाइन और ये ग्राउंड। ये 3 फॉल्ट आते हैं सिमेट्रिकल में, और एसिमेट्रिकल में जो फॉल्ट आता है ये 3 हमारे पास लाइन है, उसमें आते हैं लाइन टू लाइन फॉल्ट नंबर 1 पे, और नंबर 2 पे लाइन टू लाइन और ग्राउंड फॉल्ट। ये 2 फॉल्ट आते हैं जी इसमें जी। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये अगला हमारा जो MCQs है ये देखें। द स्ट्रिंग एफिशिएंसी ऑफ ऑन इंसुलेटर कैन बी इंक्रीज बाय। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसमें ऐड किया हमने। तो इसके आगे 4 ऑप्शन है। करेक्ट ग्रेडिंग ऑफ इंसुलेटर ऑफ वेरियस कैपेसिटेंस। बी पे ऑप्शन आता है रिड्यूस द नंबर ऑफ स्ट्रिंग। सी पे आता है इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ स्ट्रिंग इन द इंसुलेटर। 4 पे आता है नॉट। तो अभी हमने समझा कि स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या होती है। ठीक है, स्ट्रिंग एफिशिएंसी ये आपने देखा है, आपने ये हमारे पास टावर है, ये हमारे पास एक टावर है। ठीक है, ये हमारे पास टावर है। ठीक है, यहाँ पे सस्पेंशन डिस्क इंसुलेटर आपने पढ़ा होगा, इस तरह लगे होते हैं और ये वायर गुजर रही है। ठीक है, तो ये वायर कंडक्टर एल्युमिनियम का जो कंडक्टर ACSR कंडक्टर होता है, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। ये भी ऑप्शन आता है ACR। ये भी एक क्वेश्चन आता है ACSR से क्या बनता है, ये आपने याद रखना है। एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड ये आता है। ठीक है, ये हमारे पास ये देखें जी, ये डिस्क 1 है, ये डिस्क 2 है, ये डिस्क 3 है, ये डिस्क 4 इस तरह लगी है। सस्पेंशन डिस्क लगी होती हैं टावर में। ठीक हो गया, इसको कहते हैं जी स्ट्रिंग एफिशिएंसी। अभी देखें, ये जो यहाँ से फार करें, ये कंडक्टर है, ये 132 kVA की लाइन है। ठीक है, तो पहला जो कंडक्टर है इंसुलेटर है सॉरी, इसके क्रॉस 132 kVA वोल्टेज गुजरेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा वोल्टेज होते हैं। ये इस इंसुलेटर को फ्लैश ओवर कर देते हैं। मतलब ये इंसुलेटर फ्लैश ओवर जब होगा, तो जब एक फ्लैश ओवर होगा तो ये सारे फ्लैश ओवर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं। ग्रेडिंग क्या होती है, ये देखें हमारे पास एक फार्मूला है, आप देखें Q = CV और V = Q/C। मतलब कैपेसिटेंस जब बढ़ती है तो वोल्टेज क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक हो गया, कैपेसिटेंस जब बढ़ती है तो क्या होता है, वोल्टेज कम होते हैं। तो इसको हमने जहन में रख के, ये हमारा टावर है, ये सस्पेंशन डिस्क हैं और ये कंडक्टर नीचे से गुजर रहा है। ठीक है, तो इसकी हम ग्रेडिंग ऐसे करते हैं, मतलब इस तरह। ये देखें, एक इंसुलेटर, दूसरा इंसुलेटर, तीसरा इंसुलेटर, ये 3 मतलब इंसुलेटर होते हैं। इनमें यहाँ पे जो है ना, इसको इस तरह जोड़ते हैं जैसे कैपेसिटेंस का पोल जोड़ते हैं। ये C1 C2 C3 इस तरह इसको जोड़ते हैं। तो ये देखें, कैपेसिटेंस जब बढ़ती है तो क्या होता है, वोल्टेज कम होता है। तो हम इस तरह करते हैं कि हर जितने भी सस्पेंशन डिस्क होती है उनमें बराबर वोल्टेज गुजरे, यानी 11 वोल्ट इस 11 kV इसमें भी गुजरे, 11 kV दूसरे नंबर पे भी, इसमें भी 11 kV, इसमें भी 11 और इसमें। तो ये ग्रेडिंग करने का ये फ़ायदा होता है कि इक्वल वोल्टेज हर सस्पेंशन डिस्क में, हर डिस्क में इक्वल वोल्टेज गुजरे। तो उस वजह से इसकी करते हैं ग्रेडिंग। ठीक हो गया, ये स्ट्रिंग एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मैंने देखा है, ये आया है। तो इसका आंसर अभी हम देखते हैं। इसका आंसर जो है ना वो ए है, करेक्ट ग्रेडिंग ऑफ इंसुलेटर ऑफ वेरियस कैपेसिटेंस। देखा आपने, मैंने आपको बताया था कैपेसिटेंस किस तरह करते हैं। ठीक है, इस तरह ग्रेडिंग करते हैं, देखें ऐसे। तो जितनी ज़्यादा कैपेसिटेंस बढ़ेगी, आपने देखा C जो है जब वो बढ़ेगा
तो V क्या होगा, कम होगा। तो इस तरह बराबर बराबर वोल्टेज हम इसमें सस्पेंशन डिस्क में बराबर इक्वल वोल्टेज गुजरे, ये इसलिए हम ये ग्रेडिंग इसकी करते हैं। जी नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है ये कहता है इन द केबल शीट आर यूज्ड। ये देखें, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये अंडरग्राउंड केबल का क्वेश्चन है। तो ये यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाई है, ये देखें नीचे इसमें मतलब सारा कुछ शो है। ये देखें, ये हमारे पास कंडक्टर हैं, ये कंडक्टर के ऊपर ये देखें ये इंसुलेटर है। इंसुलेटर का काम क्या होता है, तीन जो हमारे कंडक्टर हैं ये आपस में शॉर्ट ना हो जाएं, ठीक है, इसलिए इसके ऊपर इंसुलेशन प्रोवाइड की जाती है। और ये इंसुलेशन के ऊपर ये देखें ये हमारे पास शीट है, ये इसका पूछा है कि ये शीट क्या चीज़ है। तो ये जो शीट है ये इसके ऊपर प्रोवाइड की जाती है। ये इंसुलेशन के ऊपर जो शीट होती है इसको कहते हैं मेटालिक शीट भी कहते हैं। ये अल्मुनियम की बनी होती है या लीड की बनी होती है, ठीक हो गया। तो इसका काम क्या होता है, ये पूछा गया, इसका काम ये होता है कि नमी या पानी वगैरह अंदर ना जाए, ठीक है। ये देखें, ये प्रिवेंट द मॉइस्चर फ्रॉम इंटरेंट, मतलब नमी या पानी जो गुज़र के ये इंसुलेशन को ख़राब ना करे, इसलिए इसके ऊपर शीट हम चढ़ाते हैं। वो किसकी होती है, मेटालिक शीट होती है। उसके ऊपर जो है ना ये बेडिंग होती है। बेडिंग क्या होती है, बेडिंग एक पेपर होता है, ठीक है। बेडिंग क्या होता है, बेडिंग जो है ना वो एक टाइप होता है, जूत का टाइप होता है। तो बेडिंग का काम क्या होता है, बेडिंग का काम क्या होता है कि ये जो शीट है इसको जंग वगैरह से बचाने के लिए, ठीक है। इसके ऊपर हम एक कोर तय चढ़ाते हैं जिसको कहते हैं जी बेडिंग, ठीक हो गया। अभी बिल्डिंग के ऊपर एक कोर तय होती है, इसको कहते हैं आर्मोरिंग, ठीक है। इसका काम, ये भी अल्मुनियम या लीड की बनी होती है ये आर्मोरिंग। इसका काम ये होता है कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मतलब ये केबल वगैरह को जब नीचे गिराते हैं ट्रक वगैरह से ये ताकि कंडक्टर टूट ना जाए, तो ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है इसमें। तो सबसे जो आखिरी जो होता है सर्विंग, सर्विंग जो होती है ये भी उसकी बनी होती है, पेपर या लीड की बनी होती है सर्विंग, ठीक है। तो ये सबसे ऊपर वाला इंसुलेशन होता है। तो ये अंडरग्राउंड केबल, ये सारा आप याद कर लें। इसको याद करने का आसान तरीका ये है, आप लिख लें जी सब SAB सब सिक। एस से आगे आपके पास सर्विंग, ए से आगे आर्मोरिंग, बी से आ गया बिडिंग, एस से आ गया शीट, आई से आ गया इंसुलेशन और सी से आ गया कंडक्टर। ये आप याद करने के लिए ये याद करें सब सिक। और इनका काम ये सबसे पहले जो है ना ये हमारा कंडक्टर के ऊपर ये देखो इंसुलेशन होती है। इंसुलेशन के ऊपर जो शीट होती है, ये मैंने आपको बताया, ये शीट का काम क्या होता है, नमी वगैरह ना घुसे अंदर। तो शीट किसकी बनी होती है, ये मैंने अभी आपको बताया शीट। और ये मेटालिक शीट होती है। शीट के ऊपर बिल्डिंग प्रोवाइड की जाती है, ये पेपर होता है, इसका काम क्या होता है, इसको शीट को जंग ना लगे। और बिल्डिंग के ऊपर आर्मोरिंग होती है, ये भी मेटालिक की बनी होती है, इसका काम मैकेनिकल स्ट्रेंथ होता है। और इसके ऊपर जो आखिर सबसे होती है इसको सर्विंग बोलते हैं। इसका काम भी क्या होता है कि इंसुलेशन प्रोवाइड करना। और ये भी लीड और ये पेपर की बनी होती है। तो ये आप याद करने बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन लाजमी आता है, ठीक है।